ठीक है, ये आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। तो अगर आप कभी वापस से इस रिकॉर्डिंग को सुनना चाहते हैं तो आप ये फेसबुक पे जाके देख सकेंगे। मेरे फेसबुक प्रोफाइल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको मेरे यहाँ सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो देखिएगा, फर्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ इन लर्निंग लेट गो, लर्निंग लेट गो इन अ इजी मेथड। ओके, फर्स्ट थिंग, जब भी आपके साथ कोई बुरी चीज घटी है और आपको उसको भुलाना है तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा द लॉ ऑफ decluttering। द लॉ लिख लीजिए प्लीज गाइज, राइट इट डाउन, इट्स गुड फॉर यू। लॉ ऑफ decluttering। आप क्या करते हैं, जो चीज घट जाती है उसको उतना छोटा नहीं रखे, उसको धीरे धीरे बड़ा करते हैं कि नहीं हम सब? यस। किसी के साथ झगड़ा हुआ, उसके बाद रिपीट टेलीकास्ट जमता है, और वो रिपीट टेलीकास्ट जैसे नहीं होता है, इस बार 2 बातें बढ़ा के, इस बार 2 बातों में और थोड़ी मिर्ची लगा के, इस बार 2 बातों पे और इरिटेट होके, उतनी बात नहीं सुनने में आई थी जितनी बात इंटरनल में लाउड लगती है। सामने वाले ने सिर्फ इतना ही कहा होगा, इस बार खाने में मिर्ची ढंग से नहीं डालते, खाना हर बार बेस्वाद सा बन जाता है। अब आपके इंटरनल डायलॉग्स डबल हो रहे हैं, ठीक है? खाना नहीं बनता है, नेक्स्ट टाइम बंदे ने दोबारा रिपीट करना चाहिए। खाने में स्वाद नहीं आता है, कल का, उसके पहले का मिलो झुलो के अब आपने रिटर्न मारा है, राइट? ये इसको हम कैसे रिलीज करेंगे? डीक्लटरिंग से। आई विल डू डीक्लटरिंग विथ यू टुडे आल्सो, बट कीप अ नोट ऑफ डीक्लटरिंग, दैट यू हैव टू डू डीक्लटरिंग। कैसे करते हैं डीक्लटरिंग? The law of decluttering, it is very important for us to follow the universal laws. If you don't declutter yourself, there is no space of relief or letting in. तो लेट गो क्यों करते हैं हम लोग? हम ये लेट गो क्यों करते हैं? मैंने आपको सबसे पहले एक सवाल पूछा था, श्रुति ने जवाब दिया था कि हमें अच्छा लगेगा, हमें ये लगेगा, वो करेगा, बट हम लेट गो क्यों करते हैं? अब ये ग्लास में, अगर ये, सॉरी मेरे पास ग्लास नहीं है, बॉटल है, चलो ये बॉटल है, अब ये बॉटल में पूरा पानी भरा हुआ है, राइट? इतना सा बचा हुआ है, अब इसमें पानी कितना जाएगा? और इतना सा ही जाएगा, राइट? तो इतना सारा मेरा गुस्सा भरा हुआ है, इतना सारा मेरा गुस्सा भरा हुआ है। अब आप बोल रहे हैं मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मैं लेट गो नहीं करूंगा, तो क्या लगता है आपको इसका पानी बदलेगा? नहीं बदलेगा, राइट? तो इसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट गो करना पड़ेगा। तो पानी गिरा देना पड़ेगा और नया पानी भरना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस साल में हम लेट गो करने वाले किसको? जिससे हमारे को परेशानी थी, राइट? लेकिन लेट गो करने से क्या फायदा हो रहा है? लेट गो करने से जगह खाली हो रही है, लेट गो करने से जगह खाली हो रही है। अगर आपने जगह खाली नहीं की तो कितना भी आपने मेडिटेशन कर ली, जितना भी आपने फॉरगिवनेस कर लिया, अगर आपने फॉरगिवनेस में लेट गो नहीं किया तो फॉरगिवनेस नहीं भरेगा। कहाँ डालेंगे फॉरगिवनेस को? वेरी ट्रू। फॉरगिवनेस भरने के लिए हमें कुछ तो निकालना पड़ेगा। अब आप अच्छी चीज तो नहीं निकाल सकते ना जीवन से, क्या निकालेंगे? जो बुरी चीज घटी थी आपके जीवन से। तो इस दिन, आज के दिन जो मैं आपके लिए स्पेशल करना चाहती हूँ, अब मैंने आपको सबको बोला था, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव, रियली वेरी फ्यू पीपल हैव जॉइंड मी. So what I want you to, wanted you all to write down what you wanted to discard from your memories. मैंने कहा discard from your memories. अपनी याद में से कौन सी चीजें आपको निकाल देनी है। मैंने नहीं कहा कि घटित ही नहीं हुआ है, ऐसा सोच। चीज घटित हुई है आपके लाइफ में, 100% आपको तमाचा लगा है, लेकिन उसकी जो फीलिंग है वो मैंने लिखने के लिए कहा और अब मैं लिखी है, ठीक है? अब ये है जो फीलिंग, इस फीलिंग को हमें निकाल देना है। सिर्फ फीलिंग को निकालेंगे, घटित वो व्यक्ति को भी नहीं निकालना है। ऐसे करते करते तो हम अकेले हो जाएंगे, एंड वी आर सोशल एनिमल। अब अगर मेरा पति ही मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है, अगर मेरी माँ ही अगर मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रखी है, या मेरे कोई नियरेस्ट सासू माँ या ससुर जी मुझे परेशान करते, तो मैं निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकती। हम लोग बोलते हैं हम झेल रहे हैं उनको। इज इट अ गुड फीलिंग? नो, नॉट एट ऑल। झेल रहे हैं मतलब अग्नि है अंदर, वो सुधरने नहीं वाली। वो जिस दिन उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलेगा वो भपक जाएगी। आप उसको ऑक्सीजन नहीं देके नीचे सड़ाते हैं, और जब कोई भी चीज कंपोज्ड होती है उसमें से मिथाइन गैस निकलती है, और मिथाइन इज अ वेरी हाई पोटेंशियल इनफ्लेमेबल गैस। एवरीबडी नोज साइंस, एवरीबडी नोज साइंस। तो आप क्या बनाते हैं? वेरी पावरफुल गैस क्रिएट करते हैं अपने अंदर,
जो कभी भी बर्न हो सकती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और हम क्या बोलते हैं, मैंने तो बहुत अच्छे से बात किया था, मैं मुंह से कभी भी अपने सासू माँ के साथ झगड़े नहीं करती हूँ, मैं एकदम चुप रहती हूँ। बट दैट मिथाइल गैस व्हेन बर्स्ट, सासू माँ को भी लेके उड़ जाती है, पति को भी लेके उड़ जाती है, पूरे ससुराल को लेके उड़ जाती है, साथ में डिवोर्स देके जाती है, राइट? डिवोर्स देके जाती है या बच्चे की जिंदगी खराब कर जाती है। बिकॉज जब आप हस्बैंड एंड वाइफ लड़ रहे होते हैं, एक जो बच्चा जिसको आपने अपने लाइफ में लेके आए हैं, उसकी जिंदगी खराब कर रहे होते, नोइंगली मोस्ट ऑफ द टाइम, अननोइंगली समटाइम। आई होप वी ऑल अग्री कि हम नोइंगली जानते हैं कि बच्चा ये देख रहा है, लेट्स एडमिट द ट्रुथ। और कुछ समय अननोइंगली, जब हम सोच रहे हैं कि हम बेडरूम में झगड़ा कर रहे हैं, लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, द किड हैज द पावर टू एनालाइज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मोर नाइसली देन यू कुड थिंक अबाउट इट। बच्चे आपसे ज्यादा अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं आपके बारे में। अच्छा, अब ये हो गई लेट गो क्यों करना है। फर्स्ट, सो दैट वी हैव टू डीक्लटर आवर थॉट्स। हमें हमारी सिर्फ सोच को निकालनी है, जो गई घटना को नहीं निकालनी है, ना उससे मिली हुई सीख को निकालनी है। मैंने क्या कहा, कही गई घटना को भी नहीं निकाल रहे हैं, ना ही मिली सीख को निकाले। अभी अगर किसी ने गलत बर्ताव किया है और अगर उस व्यक्ति की गलती है, तो मैं अपनी सीख नहीं छोड़ने के लिए बोल रही हूँ आपको, प्लीज कीप द सीख विथ यू। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? मैं प्रैक्टिकल लाइफ लीड करना सिखा रही हूँ गाइस, इन दिस थर्ड डिमेंशन वेल, जहां पे आपकी हर बात बीइंग वेरी गुड से नहीं काम आती है। यू हैव टू बी वेरी रॉ एंड ऑनेस्ट कि मुझे सर्वाइव भी करना है इसी एनवायरनमेंट में, राइट? आर वी ऑन द सेम पेज? अच्छा, तो लेट गो मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरी ये जगह भरे, ठीक है। और दूसरा, द लॉ ऑफ नॉट, द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, मुझे उस व्यक्ति को हर बार इग्नोर नहीं करना है। Don't try to all the time ignore the person. This is a very negative energy. This law really affects your relationship. जैसे ही आप उस व्यक्ति को अपने लाइफ से दूर कर देना चाहते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि I don't want that person in my life, क्या होता है जब आप रबर बैंड को खींचते हैं तो रबर बैंड झटक से आपको मारती है उल्टा। रबर बैंड खींचा मैंने, जोर से उसको दूर किया, जिस दिन मैं थक गई, जिस दिन मैंने झेलते झेलते मैं थक गई, कि मैंने छोड़ा तो मुझे आके लगता है जोर से, एंड इट हर्ट्स मी। एंड देन व्हाट एम आई सेइंग टू माई सेल्फ, हम एक झूठा तस्वीर क्या बनाते हैं अपने सामने कि देख मैंने तो बहुत अच्छा बर्ताव रखा था उसके साथ, लेकिन यू नो वो इंसान ठीक होने वाला है ही नहीं। नो, यू आर प्लेइंग रॉन्ग विद द लॉ ऑफ यूनिवर्स, यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ यूनिवर्स। आपने यूनिवर्स के लॉ को फॉलो ढंग से नहीं किया है। अगर आप लॉ ऑफ यूनिवर्स को ढंग से फॉलो करते तो आप लेट गो बहुत आसानी से कर पाते। आपको उस बंदे से दूरी नहीं बनानी है, आपको उसको अपने अंदर ले लेना है, सिर्फ इमोशंस को बाहर रखते हुए। सिर्फ और सिर्फ वो डर्टी इमोशंस को हमें एग्जिट करना है। व्यक्ति को भी रखना है अपने पास, साथ ही साथ हमें वो सीख भी रखनी है किस कारण मेरे साथ वो घटा। हम कभी एनालाइज करते हैं जब हमने घटाया हुआ झगड़ा, कभी हमने एनालाइज किया अपने लाइफ में कि क्यों घटा? हम ब्लेम गेम में खेलते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं। उसने झगड़ा किया तो मैंने जवाब दिया, उसने वो किया तो मैंने रिटर्न में दिया। यस नो मे बी? तो हमने क्या किया, हम सिर्फ गेम खेल रहे हैं। किस लिए? जस्ट ट्राइंग टू फूल whom? Ourselves. The biggest fool is sitting within you and you're trying to fool your inner self. Do you think the inner fool is that fool that it will understand? उसको सब पता है, वो अपनी गलती जानता है। आप सिर्फ उसको कॉन्शियस माइंड से सेटिस्फाई करते हो, बट सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी जेन्युइन, लाइक अ 7 years old child। उसको मालूम है मैंने टॉफी चोरी करके खाई, मेरी भी गलती थी उस दिन। सबसे पहले ये देखिए कि आपकी भी गलती थी क्या, और आपकी अगर गलती थी और अगर उनकी भी कोई गलती थी तो उसको सॉर्ट करने का नया तरीका क्या हो सकता है, यह हमको प्लान करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज द ओनली वे टू लेट गो ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि बाद में वो व्यक्ति हमारे पास आएगा ही। अब हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ऐसा किस चीज से हम दोनों का झगड़ा हुआ था जिसमें अब मुझे एक नया लेसन लगाना है। इसलिए मैंने कहा था लेसन हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हर बार हम क्या करते हैं, लेसन भूल जाते हैं, अब वापस से वही झगड़ा करते हैं। Who is with me? Can you message same page अगर आप लोग मेरे साथ है, because most of the people are not interacting with me.
So who doesn't want to interact verbally can at least write same page in the group, in the chat box, so that I can understand that you are at least understanding लेट गो कितना जरूरी है. सामने वाले को मैं फॉरगिव करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं कह रही हूँ कि वो घटित घटना को आप विश्वास ना करें और उसे भूल जाए या किसी को माफ कर दे. मैं कह रही हूँ अपने अंदर से उस इमोशंस को सिर्फ निकाल के बाहर कर दीजिए, बस आप कुछ नहीं करना है हमें. Nobody is chatting. So are you on the same page with me, guys? Can anybody message me at the least? Yes, yes. 100%. Yes, okay. 100%. Thank you so much. Yes, okay. Mukesh is also saying thank you, Mukesh. But आप screen switch on करेंगे तो अच्छा interaction रहेगा. So चलिए. Now we will straight away going into the session. Straight away we are going into the session. In this session, I am going to give you two type of meditation, which would be a merger meditation. First, I'm going to declutter. Declutter मतलब आपने जो लिखा है, जिसने जिसने होमवर्क किया है उसके पास बना बनाया declutter है, और जिसने होमवर्क नहीं किया है उसके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा. इसलिए पहले जिसने होमवर्क कर लिया उसके लिए प्रॉफिट है, और जिसने होमवर्क नहीं किया है उसे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा. तो लास्ट ईयर में आपको सारा जो आपने लिखा है मेरे सामने एक बार पढ़ लीजिए मन ही मन, कि मुझे इन सब चीजों पे मनन करना है. व्हाट डू यू हैव टू डू? मनन. You have to give a thought to the wrong things which has happened in your life. And please keep your back straight, shoulders straight, sit straight, because we are really going to let go a lot of things with the help of hypnotherapy. So guys, उसके लिए आपको super alert रहना होगा, सीधे बैठना होगा, शोल्डर स्ट्रेट रखना होगा, सांस मेरे साथ मिलानी होगी. अगर सबको मैं देख पाऊँ तो मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगी, और साथ ही साथ मैं कॉस्मिक हीलिंग करूंगी, ताकि जो आप नहीं निकाल पा रहे हैं मैं हेल्प करूंगी आपको निकाल देने में. So if you want that free gift, your screen, switch it on and we will help you with that. So please keep your back straight. Read your clutter. अपने clutter को read करें. Now read your clutter. I'm serious. Read your clutter. अपने clutter को बकायदा read करें. जैसे आपने अपने clutter को read किया, loudly read करना चाहे तो loudly read कर लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल वो moment of feeling और momentum में आ जाइए आप. Okay? Is everybody ready? Pretty good. Lily ma'am, you ready? Yeah, very good. Okay, I don't know, rest of the other people have switched on this off this screen, so I can't help much. So now close your eyes, keep your shoulders straight. अपने shoulder को बिल्कुल सीधा रखें, सर को बिल्कुल सीधा रखें, नाक को अपनी नाभि से सीट पर रखें. नाक की जो टोक है वो नाभि के सीट पर रहेगी, शोल्डर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, और हो सके तो चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा दीजिए, ताकि आपका जो विजन है वो internally 30 degrees up पे हो जाए. So just a little bit chin up, and when the moment you let your chin up, you will feel the energy suddenly starting from the crown, because I've already started the portal for you. So थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, शोल्डर सीधी करिए, बिना सपोर्ट लेके बैठिए. कोशिश करिए कि आप अपने आप बैठे हुए हैं, ताकि आप कनेक्शन पूरी तरह से एक्सपीरियंस करें. जैसे जैसे कनेक्शन, डोंट वरी अलका मैम, आपका नेक इस सेशन के बाद ठीक हो जाएगा. तो क्लोज करिए आंखें, रिलैक्स हो जाइए, शोल्डर स्ट्रेट रखिए, एंड जस्ट स्टिक टू माय वॉइस एंड फॉलो माय वॉइस विदाउट फेल. ये वही सेशन उसके साथ नहीं काम आएगा जो या तो पागल है या तो बुद्धिहीन है. बाकी सभी लोगों पर इसका काम होगा, क्योंकि उसको सिर्फ यही करना है कि मेरी बातों के साथ जो बोली गई कही गई बात है उसे सिंपली फॉलो करना है, और आप बहुत ही आसानी से हिप्नोटाइज हो जाएंगे. और साथ ही साथ कॉस्मिक हीलिंग से आपके अंदर में होने वाली सारी नकारात्मक भावनाएं मैं आपसे पूरी तरह से निकाल दूंगी. तो इस विश्वास के साथ और इस उमंग के साथ आप नए साल की ओर देखते हुए बैठे. गहरी लंबी सांस भरें, गहरी लंबी सांस, सांसों को नाभि तक जाने दें. नाभि पे ऊर्जा को रोक के रखते हुए धीरे धीरे मुंह से स्ट्रॉ के जैसे हवा को बाहर की ओर जाने दें. बहुत बढ़िया मुकेश जी. फिर से गहरी लंबी सांस, सांसों को नाभि तक जाने दें, नाभि पर रोक के रखें, और धीरे धीरे मुंह के द्वारा सांसों को स्ट्रॉ से बाहर की ओर फेंकते हुए हवा निकालें. बढ़िया. सीमा मैम सही तरीके से करें. गहरी लंबी सांस भरें, सांसों को नाभि में रोक के रखें. Make it a point that your stomach is bloating up, not your chest. Hold it there in the stomach for some time.
and then breathe it out through your mouth in a form of a straw, as if you're letting all your negative energies, your irritation, frustration, anger through your mouth. Beautiful. Now, imagine all those thoughts which hover you and which has happened in 2021. उन सारी घटनाओं के बारे में सोचे जो आपके साथ घटी है और आप उनको अपने इस बोतल रूपी शरीर से निकाल कर बहा देना चाहते हैं. So imagine that you are a bottle, you're filled with energy, and you visualize there are few amount of the energy which is polluted, which you don't want in this bottle. And these are those thoughts these are emotions and thoughts which are actually hurting you and your physical body. जैसे जैसे आप इस पे पूरी तरह से ध्यान लगाएंगे, आप धीरे धीरे इस बॉटल के शेप को अपने बॉडी के शेप में बदलते चले जाइए. अब आप अपनी फिजिकल बॉडी को विजुलाइज कर रहे हैं, उसे ध्यान से देखें. जैसे आप अपने फिजिकल बॉडी को विजुलाइज करते हैं, जो जो एक एक थॉट आपने सोच के रखा है, मैं अपने जीवन से भुलाना चाहता हूँ, लेट गो करना चाहता हूँ, जाने देना चाहता हूँ, उस एक एक थॉट को आप पहले सोचें और सोच के अपने इस शरीर में ध्यान दें कि कहाँ कौन सी जगह वाइब्रेट कर रहा है. वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो क्या आपको कलर नजर आ रहा है? कलर नहीं नजर आ रहा है तो क्या कोई प्रकार की आवाज आ रही है? तो आपके शरीर में कौन से बॉडी पार्ट आपको महसूस हो रहा है? या तो वाइब्रेट हो रहा है, या तो फिर उसमें कोई कंपन सी हो रही है, या फिर उसमें किसी प्रकार का कलर नजर आ रहा है. अब आपको वो नजर आया है, और जिसको नजर आ रहा है, नहीं भी नजर आ रहा है, तो आप कल्पना करें कि आपको नजर आ रहा है. जस्ट इमेजिन दैट यू कैन विजुअलाइज दैट थिंग एंड यू कैन आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट which has stored that negative feeling, negative emotion, negative thought in your physical body. याद रखिए, सारा स्टोरेज आपके इस फिजिकल बॉडी में ही हो रहा है, और जब वो स्टोरेज एरिया पूरी तरह से भर जाता है और सड़ने लगता है, आपको किसी प्रकार की बीमारी होने लगती है. सो विजुलाइज करें कि जब भी आपने वो थॉट के बारे में सोचा, कौन सा बॉडी पार्ट वाइब्रेट कर रहा है, और जैसे आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके कलर को आइडेंटिफाई करिए. अगर कलर आइडेंटिफाई कर लिया तो उस कलर को और उसमें भरने लगिए. जैसे उसमें आपने और भरने लगे तो आपको उसका जो शेप है वो क्लियरली आपको विजिबल होने लगेगा, और 100% लोगों को ये पूरी तरह से विजुलाइज होने लगता है. ब्यूटीफुल. अब आप इमेजिन करें कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिवाइन हीलिंग बॉल है. डिवाइन हीलिंग बॉल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी. देयर इज अ divine healing ball, and it is burning with a flame which is greenish in color. वो अग्नि है उसमें जो धधक रही है लाइट ग्रीन कलर में. अब आप अपने ही हाथों से, अपने फिजिकल हैंड से उस बॉडी पार्ट के पास जाइए, उस शेप को पकड़िए और उस हीलिंग बॉल के अग्नि में डाल दीजिए. कैन वी ऑल डू दैट फिजिकली? अपने हाथों को उस बॉडी पार्ट पे ले जाइए. प्लीज पिक अप योर हैंड, take it to that body part where you feel the energy is there, the shape is there, the color is there. उसको बकायदा अपने हाथ को बकायदा उठाइए, उस बॉडी पार्ट को पकड़िए और उस हीलिंग बॉल को उस अग्नि में डाल दीजिए. प्लीज काइंडली डू इट अलोंग विथ मी, and I am very serious. If you do it, you will experience drastic change in yourself. So अगर वो आपको लगता है कि आपके हिप्स में है, आपके घुटनों में है, आपके पैर के तलवों में है, पीठ में है, तो वहां ले जाइए हाथ को, अपने स्थूल हाथों को उसको ले जाइए, उसको पकड़िए, उसे अपने जोर से उसको पकड़ के अपने लेफ्ट हैंड साइड में उस अग्नि में डाल दीजिए. मन ही मन आप अगर हिंदू है तो स्वाहा बोलिए, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो लेट गो बोलिए, अगर आप मुस्लिम हैं अब उसको जाने दीजिए. ब्यूटीफुल. Now just continue with it. Visualize yourself again and again that if everything is taken off, then keep doing it.
Keep doing it. Keep doing it. जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक हल्का पन महसूस होगा और वो अग्नि में उसे जलता हुआ भी महसूस करें. And now once it is completely gone और आपका वो बॉडी पार्ट पूरी तरह से वाइब्रेट होना बंद कर चुका है, धीरे धीरे आपको दिखेगा कि अभी बॉडी पार्ट में बहुत शांति आ गई है. अब आप दूसरे थॉट के पास जाइए. आपके पास अगर कोई और थॉट्स हैं, कोई और एक घटना आपके जीवन में घटी है यही साल में जो आप पूरी तरह से अपने शरीर से निकाल देना चाहते हैं, उसे फिर से विजुलाइज करें. वो पहले उस थॉट को आप सोचें. विजुलाइज दैट थॉट. जैसे आप उस थॉट को सोचते हैं, जैसे वो चीज को आप सोचते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको फील हो रही है. बस ये प्रोसेस को फिर से फॉलो करते जाइए. अपने हाथों से उस जगह को पकड़िए, उस एनर्जी को पकड़िए, क्योंकि आपकी आंखें बंद है और आप सिर्फ उस एनर्जी को देख पा रहे हैं, उस एनर्जी को उस बॉडी पार्ट में फील कर पा रहे हैं, उसका शेप आप देख पा रहे हैं, उसका कलर आप देख पा रहे हैं. आप उस चीज को जबरदस्त तरीके से पूरी शक्ति के साथ पकड़िए और आप बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में उस एनर्जी को डालते चले जाइए. आपके बॉडी में जहां पर भी आपको ये डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है, सीमा मैम प्लीज स्टार्ट डूइंग इट फिजिकली विथ योर हैंड. दैट वुड गिव यू मच बेटर रिजल्ट. So follow simple instructions, guys. Don't use theoretical instruction. Follow whatever am I saying. If you follow exactly that, you will get 100% result in just one session with me. Now again change the thought. अगर आपके साथ और भी कुछ बुरा घट रहा है आपके जीवन में, उसके बारे में फिर से सोचिए. एक नया थॉट लीजिए जो आपने चेकलिस्ट में लगा रखा है, उसको आप फिर से सोचिए, उसको पूरी तरह से विजुलाइज करिए, उसकी एंजाइटी को डबल फील करिए और फील करते हो अपनी बॉडी पर जाइए, बॉडी पर ध्यान लगाइए. कौन सा ऐसा मेरा बॉडी पार्ट है जहां पे मुझे ये डिस्कम्फर्ट ज्यादा महसूस हो रही है. उस बॉडी पार्ट के पास जाइए, उस शेप, उस कलर को ध्यान से देखिए, उसे पूरी तरह से निकालिए. अपने बॉडी पार्ट अपने हाथों से पकड़ के खींच के निकालिए और उसको आप धीरे धीरे इस डिवाइन लाइट में जाने दीजिए. Kindly do it with the closed eyes and kindly continue to keep your eyes closed, because once you open up your eyes, you let go your energy. So don't open up your eyes, guys, and believe in the process. Once you continue to keep your eyes closed, the divine energy doesn't leak out, because eyes is one of the spot from where all the negative energy gets released. And this is a very true fact. इसलिए कहा जाता है जब आप ध्यान करते हैं आपके नेत्र बंद होने चाहिए. Eyes are the window of your soul. It walks out from them most of the time. So now don't let it open up. Feel your own body nicely. आपको देखिएगा धीरे धीरे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में एक अनकंफर्ट, एक डिस्कम्फर्ट महसूस होगा. ये सारे बॉडी पार्ट्स को आपको फुल अटेंशन देना है इस प्रोसेस में. एक एक को पकड़ना है एंड सबको धीरे धीरे इस डिवाइन फायर में बर्न करते जाना है. एंड द मोमेंट यू डू इट विद फुल बिलीफ and complete concentration with a surrender mode, you will see there's a huge amount of relaxation which you will start experiencing. Very beautiful. Again, guys, जितना अच्छे तरह से आप कर पाएंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आपको महसूस होगा. Just hold that part. Always remember the process is simple. Visualize your physical body. Think about that negative thought. वो सोचिए उसके बारे में. जो घटी थी घटना, उसे आपको सोचना है. जैसे ही आप वो घटी घटना को सोचते हैं, वो कही गई बातों को एक बार महसूस करते हैं, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं ट्रिगर होता है. ट्रिगर मतलब आपको महसूस होती है वो तपिश, वो गुस्सा, वो दबाव, वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन. उस फ्रस्ट्रेशन को जैसे महसूस करते हैं उसे आप अच्छे तरह से पकड़िए, उसको कलर देखिए, कलर दिखेगा तो कलर से भर दीजिए. शेप देखिए, शेप को अच्छे तरह से हाथों के बीच में ग्रैब करते हुए विजुलाइज करिए इस डिवाइन लाइट में आप जाने दे रहे हैं. इस प्रोसेस को जितने शिद्दत के साथ करेंगे, यू विल गेट 100% रिजल्ट इन जस्ट वन सेशन ऑफ माइंड. एंड आई गिव यू अ कंप्लीट गारंटी ऑफ दैट. एंड दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी to you for this 2021, so that you could all let go all your emotional discomforts just within one session. Very beautiful.
Now I'll just check with the cosmic energy. Has everybody released? Ravinder. Ravinder, you continue with the cleansing. It's not yet clean. Lily. Lily ma'am, you are clean. You can stop now. Seema. Seema, you're not doing it properly. Please do it. You have a lot of heaviness. Alka. Alka madam, continue doing it. Mukesh. Very good, Mukesh. You don't have to do it anymore. Shruti. Shruti, you're not doing it properly. Do it again. Pritha. Pritha, you still have to do a little bit more. Guys, you're not believing the process. Don't try to peep in and don't try to judge me. Stop judging me, guys. बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है. Only first Mukesh is doing it in the best format. I can see Lily madam has also done it very nicely. Rest of you guys need more energy. विश्वास बढ़ाएं. जजमेंट करना साइड में रखें. मुझे जज करके आपको ये फ्री सेशन से अगर फायदा नहीं चाहिए तो फिर मुझे जज करिए. फ्री सेशन से फायदा चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ वॉइस को फॉलो करें. आपको जबरदस्त बदलाव अपने जीवन में आने वाले साल में आप महसूस करेंगे. मुकेश, स्टार्ट विजुअलाइजिंग अ ब्यूटीफुल डिवाइन व्हाइट लाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड. आई एम लिंकिंग यू टू द कॉस्मिक एनर्जी राइट नाउ. Stay completely, keep your back straight, keep your head straight. Stay connected with the universal supreme God. Visualize a divine ball of healing light on the top of your head. I am connecting you with the supreme consciousness right now. Stay completely connected. Let this divine energy start flowing into your body and into the Mother Earth. Isse jaane de. Lily, start with the same thing. Visualize a divine white light on the top of your head. Visualize the divine white light is getting connected with your crown chakra, and the divine energy is now started flowing in your body. Feel the energy, feel the belief, let the energy flow into your system. Ravinder, I'm checking your energy. Beautiful. You also connect with the divine white light which is there on the top of your head. पूरे विश्वास के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ते चले जाइए. ऊर्जा के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाइए. इस दिव्य ऊर्जा पे पूरा विश्वास रखिए. अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर दीजिए. सारी सोच, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को इस दिव्य ऊर्जा से धुलते हुए धरती के अंदर जाने दीजिए. I'm checking Seema right now. Seema is doing pretty good suddenly. But Seema ma'am, थोड़ा सा और कुछ तो एक है आपके mid of the year में कुछ तो connection है आपका. Please check करिए. और mid of the year में कुछ हुआ था तो उसे निकालिए. अलका मैम, अलका मैम lower back भी clean करें. अलका मैम lower back में बहुत पेन है. Please clear करें. श्रुति, Shruti, there is a problem with your head. You're an overthinker. Please clean your head and let go of all the overthinking. Now, Shruti is going to think of the all unnecessary negative thought process which you are thinking all the time in your mind. आप overthinker हो, आप overthinking करते हो. जितना overthinking करते हो, एक चीज के ऊपर 10 चीज जो आप सोचते हो, जो एक चीज में अच्छी चीज भी सोचते हो, बुरी चीज भी सोचते हो, तो आपकी बहुत बुरी आदत है. उस आदत को आप अभी बिल्कुल विजुलाइज करें और फील करिए कि एनर्जी आपकी कहाँ पे बॉडी पार्ट, कौन सा बॉडी पार्ट, आपका स्पाइन वाइब्रेट हो रहा है. फील करिए आपका अपर शोल्डर, राइट शोल्डर वाइब्रेट कर रहा है. अगर आपको फील हो रहा है जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान लगाइए और वहां से एनर्जी निकालिए बाहर. Okay, Pritha, I don't know you are even listening to me, guys. Please switch on your screen so that I can walk out with you guys. Pritha, Pritha, you're good. Pritha, you're doing good. Okay, now you also connect with the universal supreme God. Visualize the divine white light on the top of your head. Let the divine energy come from the universe and flow it onto your head. Visualize that your crown is getting flooded with this divine light. एकदम electric white light के जैसे, एकदम ट्यूबलाइट के साथ flooded light को अपने crown पे महसूस करिए. धीरे धीरे उसको अपने सारे बॉडी में बहने दीजिए और विजुलाइज करिए कि ये सारी नकारात्मक ऊर्जा है जो आ जाती भावना है, स्पेशली फीलिंग. यू वुड लाइक टू लेट गो ऑफ द फीलिंग. जो घटी थी वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उससे रिलेटेड जो फीलिंग्स है वो पूरे शरीर से पानी की तरह बहते हुए धरती माँ के अंदर पूरी तरह से समाहित हो रही है. उसे फील करते हुए. Prisha is also completely connected. Ravinder is completely connected. Mukesh is completely connected. Lily is very good. You are very well connected, Lily. Very good with the Mukesh, visualize this white light. थोड़ा चेहरा ऊपर करिए, व्हाइट लाइट की तरफ देखिए. आप कनेक्ट हो सकते हैं आराम से. आप बहुत सोच रहे हैं, इस सोचना नहीं है, आपको सिर्फ कनेक्ट हो जाना है. बिल्कुल स्माइल. हाँ, वेरी गुड. नाउ यू आर कनेक्टिंग. नाउ यू कैन सी द व्हाइट लाइट. जस्ट सी दिस व्हाइट लाइट और उसको अपने अंदर आते हुए देखिए. आपको सर पे वाइब्रेशन महसूस होना शुरू हो गया होगा अभी.
So once you start feeling a feeling सी आती है, उसको आने दीजिए, उससे कनेक्ट होते जाइए और धीरे धीरे वो अभी आपके थ्रोट चक्र तक आ गई है, उसको धीरे धीरे नीचे जाने दीजिए. ओके, वेरी गुड. एंड मुकेश, कीप लुकिंग एट दैट व्हाइट लाइट जो आपको दिख रहा है अभी अभी जो मैंने आपको दिखाया, उसको देखते हुए जाइए और उसको बहने दीजिए अपने अंदर. श्रुति, लेट मी चेक. श्रुति, good. Shruti, you also connect with the universal supreme God. Very good. You have taken it off somewhat, but still have a lot of doubt. But I don't want to wait any further longer. So I'm going to connect with the supreme God. And आप supreme God से request करिए that whatever I'm not able to let go, there is something which you have in your mind. Being you are an overthinker, 7 या 6 नंबर से connection है आपका. उस नंबर को आप let go करिए. उससे आप universe में देखिए और देखिए कि वो आपके लाइफ में से जो भी चीज घटी है, जिसको आपको बिल्कुल निकाल देना है, जो आप ओवर थिंकिंग करके बढ़ा रही हैं, उसको आप जाने दे रही हैं इस डिवाइन लाइट में. सो जस्ट विजुअलाइज अ डिवाइन व्हाइट लाइट ऑन द टॉप ऑफ योर हेड. It's a very bright, huge, unanimous, big ball of light which is filled with this divine energy. There's a huge light falling from there. It is connecting with your crown chakra. The crown chakra is now expanding and letting, it's behaving like a funnel. एक फनल की तरह उसमें सारी दिव्य ऊर्जा आपके अंदर आती चली जा रही है. सीमा मैम, यू ऑटोमेटिकली कनेक्टेड विद द व्हाइट लाइट. आई टोल्ड यू टू फर्स्ट क्लीन योरसेल्फ, बट एनीवेज, आपको अगर अभी किसी प्रकार का ड्रिकल रिएक्शन होता है तो आप नमक पानी पिएंगी. सो आई टोल्ड यू नॉट टू कनेक्ट, बट यू हैव कनेक्टेड योरसेल्फ. इट्स ओके. Connect with the supreme God. And Leah, Alka ma'am, you can also connect right now because you still have something in you. It is not going, but let it connect. वो हो जाएगा clear. मैं अभी सबको heal कर दूँ. So now just connect with the universal supreme God and now visualize why you are letting it go. आप क्यों जाने दे रहे हैं इस चीज को? ये जो घटी घटना को आप क्यों जाने दे रहे हैं? क्यों जाने दे रहे हैं? Ask yourself, why am I letting it go? Ask yourself. I'm not asking you to tell me why you are letting it go. I'm asking your own superhuman power. आपके सुपर कॉन्शियसनेस को आप क्वेश्चन करिए. Why am I letting it go? मैं इसे क्यों जाने दे रहा हूँ? मैं इसे क्यों जाने दे रहा हूँ? Why am I letting it go? क्योंकि मैं इसे जाने देना चाहता हूँ. This is what I want. But why am I letting it go? The answer should be very clear in your mind. मैं क्यों जाने देना चाहता हूँ? मुझे क्या चाहिए मेरे जाने देने से? मुझे क्या फायदा होगा? Think on that right now. मुझे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? अगर वो घटी घटना मुझसे दूर हो जाती है, उसकी भावनाएं अगर मुझसे निकलती चली जाती है, तो मुझे क्या फायदा होगा? Now once you could visualize कि आपको क्या फायदा होगा, किसी को बिल्कुल visualize नहीं हो रहा होगा because I can see couple of people are pretty lost कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या फायदा होगा. तो मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देती हूँ उन कुछ लोगों को, और बाकी जो लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं वो वही विजुलाइज करे जो वो कर पा रहे हैं, और मैं बस उन्हीं लोगों को मदद कर रही हूँ जो नहीं कर पा रहे हैं. So people who are not able to visualize right now, think that if you are letting go this painful memory from your life, you will be able to be with that person after that as well. उस व्यक्ति को आपको अपने जीवन से निकालना नहीं पड़ेगा, जिससे आपको ये फायदा होगा कि आप एक बहुत अच्छे सोल को अपने जीवन से खोएंगे नहीं, क्योंकि वो जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, he has come to this earth with a intention, with a pact with you to teach you a lesson. आपको कुछ सिखाने के लिए वो आया है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए परेशान करता है कि आपको कुछ एक जरूरी चीज अपने जीवन में सीखनी है. और जब आप उसको लेट गो करते हैं, उस गुस्से को, उस इमोशन को लेट गो करते हैं, आपके सामने एकदम क्लियर एक पिक्चर आ जाएगा कि वो मुझे सिखाना क्या चाहता है. क्या सिखाना चाहता है वो मुझे? सीमा मैम, क्लियर विजन करें, बिल्कुल क्लियर विजन करें. आप बिल्कुल नजदीक है, विजन के सामने है, आपको समझ भी आ रहा है. आई गेस यू रियली कैन अंडरस्टैंड. वेरी गुड. और अलका मैम, लॉस्ट मत रहिए. आपको लॉस्ट होने की जरूरत नहीं है. आप अपने आप से ये सवाल बिल्कुल अपने ब्लू पर्ल से पूछिए, because I can see your blue pearl is very active right now. So you just ask your blue pearl, why should I leave this? Why should I let go of this pain?
what will I gain out of it? What is the other person teaching me? क्या सिखा रही है मुझे, क्या सिखा रहा है मुझे, क्या सीख रहा हूं मैं उससे? क्या वो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाना सीख रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना सिखा रहा है? क्या वो मुझे और आगे बढ़ने की कोशिश करना सिखा रहा है? क्या वो मुझे कंपैशन सिखा रहा है, पेशेंस सिखा रहा है, टॉलरेंस सिखा रहा है? जब वो मुझ में आ जाएगा, अब विजुलाइज करिए, अगर ये चीज मुझ में आ जाती है तो मुझे क्या फायदा होने वाला है? नाउ यू चेंज द क्वेश्चन। अगर ये चीजें, ये जो लेसन अगर मैंने सीख लिया तो मुझे क्या फायदा होने वाला है? अगर मैंने कॉन्फिडेंट बनना सीख लिया, क्योंकि मैं अभी बहुत, अगर मेरी सासू माँ मुझे बहुत परेशान करती है तो मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट लूज करती हूँ। अगर मैंने उसको स्पेस करना सीख लिया, मैंने उसको प्यार करना सीख लिया और मैं अगर कॉन्फिडेंट हो गई तो मुझे क्या फायदा होगा? इसलिए अगर मैं कॉन्फिडेंट होगी तो मैं जीवन में अपने साधारण काम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर पाऊंगी। नहीं तो मेरे 4 बार तो हाथ से बर्तन ही गिरते हैं, और वो 4 बार वहां से चिल्लाती भी है कि तुम्हारे हाथ से बर्तन गिरते हैं। सच अ सिली थिंग, बट यू बिकॉज ऑफ योर लो कॉन्फिडेंस। बाकी लोग अपनी अपने लाइफ में छोटी छोटी चीजों में जो छोटी छोटी गलतियां करती है बिकॉज ऑफ योर लो कॉन्फिडेंस। एंड इफ यू गेन दैट कॉन्फिडेंस राइट नाउ एंड द पर्सन इज पुशिंग यू हार्ड टू लर्न द कॉन्फिडेंस राइट नाउ, और आप बोल रही हो वो मुझे कॉन्फिडेंट होने ही नहीं देता है, बट वो आपको कॉन्फिडेंस सिखाने ही आया है। Just because you are not learning the confidence, this process is becoming so tough for you. आपका एग्जाम इतना टफ कर दिया गया है और बार बार रिपीट करना पड़ रहा है आपको ये एग्जाम। अब आप मन ही मन बोलिए अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को, आई हैव लर्न द लेसन। मेंटली स्पीक इट वेरी लाउडली एंड इमेजिन आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड इस वक्त में, और वो आपकी हर एक कही बात को बिल्कुल क्लियरली सुन पा रहा है। और आप मन ही मन में बोलिए आई हैव लर्न माई लेसन। मैं समझ गया हूँ कि वो व्यक्ति मुझे क्या सिखा रहा है। मैं समझ गया हूँ ये घटना मुझे क्या सिखा रही है। मैं समझ गई हूँ ये बीमारी मुझे क्या सिखा रही है। मैं समझ गया हूँ और मैं अब उस पे काम करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द लेसन। आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द लेसन। आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द लेसन। नाउ विजुलाइज कि आप अपने लेसन पे वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए क्लियरली, आपने 2022 को देखिए। अब आपका पूरा बोतल खाली हो चुका है नकारात्मक ऊर्जाओं से। आपने मान ली अपनी गलती, आपने उसके ऊपर की सारी नकारात्मक भावनाओं को भी आपने निकाल दिया है। अब आपकी बोतल उतनी खाली हो चुकी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा भरने की जगह है। विजुलाइज अ बॉटल, you have taken off all the negative energy from it and half it is empty right now. Now what you would like to fill it up with? Now just visualize your 2022. अब आप देखिए आप बहुत कॉन्फिडेंट है, अब आप देखिए आप बहुत सक्सेसफुल है, अब आप देखिए आप बहुत हेल्दी है, अभी आप देखिए आप जो चाहे वो आपके साथ घटित हो रहा है। Because there is a very strength sitting in front of me, which wherever I can actually visualize what every person is visualizing. I'm giving a very generic help, and I'll be quiet for 2 to 3 minutes, wherein I'll give you a good amount of time to visualize your target right now. So, जिसको स्वास्थ्य चाहिए वो लेसन से यही सीख रहा है कि ये बीमारी मुझे ये सिखा रही है कि मैं कोई चीज को जबरदस्त, मैं अलका मैम से बात कर रही हूँ फिलहाल, कि वो मुझे पकड़ के इसलिए रखी है, मेरा गर्दन मुझे इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि वो जो मुझे दिखाना चाहता है मैं देख नहीं रही हूँ। तो मैं ये साल उसे देखने वाली हूँ। मनीष will get prosperity, so he's visualizing himself. Money is flowing to me, good business is coming to me. मेरा बॉस मुझसे खुश है, मेरे कलीग्स मुझसे खुश है, मेरी फैमिली मुझसे खुश है, हर चीज सही तरीके से मेरे तक पहुंच रही है, मेरा सेहत इतना अच्छा है कि मैं हर चीज को कर पा रहा हूँ। I'm able to do it. Lily ma'am is also getting the same kind of visualization, that she's getting good kind of success in her life. Her family members are doing good. उनके साथ संबंध अच्छे हैं और वो लेसन को सीखते हुए, उनको समझते हुए आगे बढ़ रही है। Ravinder is also learning her lesson in relationship. Now visualize that every situation she is handling with confidence. She's experiencing a lot of confidence right now. और visualize कर रही है कि कैसे मैं हर situation पे confidence के साथ जब react करती हूँ तो कैसे बाकी के लोग मेरे confidence पे खुश हो जाते हैं और मुझे appreciate करते हैं। Seema ma'am has got some family related issues, so now she is going to pay full attention to that, and health related issues there. So now she's visualizing the beautiful healthy body.
confident relationships, subtle confident relationships. As she does not like to ask for it this time, whenever she thinks about the correct relationship, बिल्कुल उसी तरह से चीजें उनके साथ साथ घटती चली जा रही हैं. बहुत कॉन्फिडेंटली वो अपने लाइफ को लीड कर रही है. रिलेशनशिप में वो अपनी गलतियां समझकर सही तरीके से आगे बढ़ रही है, अपने पुराने बिहेवियर को लेट गो कर रही है, अपने डिमांडिंग नेचर से जो वो अपने आप पे अप्लाई करती है. बेसिकली सीमा मैम हैज अ हैबिट ऑफ अप्लाइंग रेगुलेशन ऑन हर ओन सेल्फ. परफेक्शन इशू है तो परफेक्शन छोड़ दीजिए और विजुलाइज करें. लेसन है मेरा कि परफेक्शन मैं छोड़ दूं. जैसे आप परफेक्शन छोड़ रही हैं, आप देखिए कि वाओ, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल अराउंड मी. Every imperfection and beautiful perfection. And that's an amazing feeling you're experiencing. और अब हर चीज जो थी आपके साथ, हो रही थी आपके साथ, वो अब आपको खूबसूरत लगने लग रही है. श्रुति, you can visualize your life, your career, your relationship very well. It's really doing very good right now. Go ahead with a positive mindset. Overthinking आप पूरी तरह से छोड़ चुकी है, आपने लेसन ले लिया है और अब आप कोई भी चीज को ज्यादा नहीं सोचते हुए सिर्फ एक्शन पे विश्वास रख रही हैं. You are taking good amount of actions in your life to achieve whatever you want. Pritha is also. Let me check. Just I can see you. It's very difficult to judge them. Okay, Pritha is also thinking about future. Okay, future kids. So all these things, if you have in your mind, just visualize that thing clearly in front of you and visualize that everything is happening in a proper way and you have learned this lesson, so you are not doing those mistakes and you're cooperating with your own self and everything's happening. Now just keep visualizing. I'll just keep quiet. I'll give you your own space to think. अब अपना दिमाग लगाएं और अपनी एक सुंदर 2022 को कल्पना करें. I give you an empty space for some time. Imagine that this divine light is really going around your divine 2022. उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप जिस तरह से अपने 2022 को देख रहे हैं पूरी तरह से डायमंड के समान चमक रहा है. आपके सारे रिलेशनशिप डायमंड्स के समान चमक रहे हैं. आपका हेल्थ आप विजुलाइज कर रहे हैं बहुत हेल्दी. आप बहुत ही हेल्दी महसूस कर रहे हैं. आप सारे अपने टारगेट्स मीट कर पा रहे हैं. बहुत अमेजिंग सक्सेसफुल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं. फाइनेंशियल फ्लो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं. विजुलाइज देयर इज अ फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ. झरने के जैसे आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बह रही है. 2022 is flooded with love, light and power. प्यार से, सही डिसीजन से और दृढ़ता से आपकी 2022 में जबरदस्त बदलाव आ रहा है. Visualize that, feel so confident. Visualize करें आपने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं. You're wearing one of the most beautiful dress you have. जो आपके सबसे अच्छे ड्रेस हैं आपने वो पहन लिया है. बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत मिरर में देख रहे हैं. And when you watch yourself, obviously you're liking yourself. और जब आप अपने आप को देख के लाइक करते हैं, आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी आ जानी चाहिए. You should feel very confident when you look at yourself. आपने बहुत ही अच्छा स्मार्ट साइड ड्रेस पहन रखा है. विजुलाइज करें अपने आप को उस ब्यूटीफुल ड्रेस में. And when you visualize yourself in that beautiful dress, walk this 2021 January. Visualize 2021 January को visualize करें.
Now slowly extend yourself to January to February. Visualize your February, all your plans which you are doing in February. Visualize your March, that you're achieving all your targets and you're becoming better and a better person day by day. आप जो थे एक एक महीने से आप और सुधरते चले जा रहे हैं, आप और बेटर महसूस कर रहे हो और सक्सेसफुल महसूस कर रहे हो। आपकी सारी आदतें जो आपको पीछे खींच रही थी वो धीरे धीरे डिसॉल्व होते चली जा रही है। अप्रैल में आ चुके हैं। Visualize that you're further going into May, in June, July. By July, you are a very confident person. All that negative thoughts, feelings, and irritations have reduced to quite a good amount. Now you look back to 2021. मुड़कर देखिए, वहां से खड़े होके, जुलाई से खड़े होके मुड़कर देखिए। अब आप देखिए जो चीज आपके साथ घटी थी, जो आपके साथ 2021 में घटी थी, क्या उसे देखकर आपको एंजाइटी फील हो रही है? क्या उसे देख के आपको एंजाइटी फील हो रही है? अभी भी आपको बुरा लग रहा है? अगर आपको कोई फीलिंग्स नहीं आ रही है, आपको बुरा चीज देख के अगर आपको फिर से फील बैड वाला फैक्टर आ रहा है, तो आप फिर से ये सेशन को ऑनलाइन देख के फॉलो करेंगे। और अगर आपका अभी वो देखकर, वही मोमेंट देखकर अगर आपको कोई विचलितता नहीं महसूस हो रही है, यू नॉट फीलिंग एंजाइटी, then you go ahead towards August, September, go ahead October, go ahead November, and finally December. You're celebrating your entire year with peace and harmony. अपने दिसंबर को फिर से बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देखें, फील हेल्दी फैक्टर एक्सपीरियंस करें, सक्सेस एक्सपीरियंस करें, अपने बैंक अकाउंट्स देखें, विजुलाइज योर बैंक अकाउंट्स, विजुलाइज your projects, visualize your relationship, visualize your success, and see they all are in place. They're doing really good, feel really nice. Again, try to look back towards your 2021 bad experiences. उसे देख करके आपको किसी प्रकार की एंजाइटी महसूस हो रही है? और अगर नहीं, so give it a very big smile to yourself that you have let go of all your negative feelings. Now it doesn't hurt you. You know that it has happened to you, but it doesn't affect you anymore. Now go back to your current position. अभी अपने कमरे में वापस आ जाइए. Come back to your original room. Come back to your original senses. Come back to this physical body. Feel really relaxed. And now from sitting here, start watching what has happened few days before. जो घटी थी ये साल में, जो चीजें घटी थी, अब उसको वापस से सोचिए. Do you feel anxiety anymore? Very good. Slowly come back into your senses by rubbing your hands nicely. अच्छे तरह से अपने हाथों को जबरदस्त तरीके से घसें और उसे अपने आंखों पर लगाते हुए एक नमस्ते फॉर्मेट में हार्ट चक्रा पे लेते आए, नमस्ते करते हुए. And now you will give thanks to all the divine beings, to the universal supreme God, divine father, divine mother, to our spiritual guru, to all the spiritual gurus, to healing angels, healing ministers, spiritual helpers, archangels, holy guru, holy saints, holy masters. We thank you all for helping us, healing us, guiding us, protecting us. Thank you for blessing us with your prosperity and growth. Thank you for extinguishing the fire which has been ignited to the left of my body. I thank to the fire which has burned all the negative emotions and feelings within me. I thank to all the elements. I thank the earth element, the water element, the fire element, the air element, and the ether element within me to keep me connected with the universal supreme being to go ahead in my life. Take a deep long breath. गहरी लंबी सांस. सांसों को छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपना प्यारी से
So how was it? Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Very nice. Very nice. Really? Thank you. Shruti, you have got a lot of thinking. You think a lot now. Yes, I do. बहुत ओवर थिंकिंग करती हो बच्चा. मैं तो इतनी परेशान हूँ कि तुमको निकालते निकालते मैं ही थक गई थी. बट आपको ना decluttering करना चाहिए. जबरदस्त decluttering करो. What Right. is that? Can you please Right, explain right. again? Just लिखते जाइए. जो सोचती है ना उसको लिखना शुरू करिए. Okay guys, and now last process. जो भी लिखा हुआ था एक कपूर लीजिए. एक कपूर ले लीजिए, इसको बर्न कर दीजिए. Okay, Shruti, you have to do this process daily. You will lose Like, weight also. Weight loss भी हो जाएगा तुम्हारा. You're gaining weight because of overthinking. Do you know Can that? you please repeat again? Decluttering is like what I think over that I have to write daily. Daily. You are suffering And from a then- thought which is very heavy on you. You can't even close your eyes at times when it comes to your eyes. है ना? सही बोल रही हो ना? So what to do? What to do Write after it. like writing? Just write it. वो लिखो तुम. लिखने लगो उसको एकदम बार. वही जो थॉट बार आ रही है ना, उसे अच्छे तरह से पेन डाउन करो और उसको उसी दिन बर्न करो. Okay, it's उसी very दिन burn important भी for you to करना है। burn it with anything, you know, candle के सामने ऊपर burn कर दो, कपूर लगा के burn कर दो, just keep burning. Means at the same moment when I'm writing it, at the same next moment I have to burn it. Not Or I have to necessarily, keep it. not necessarily, but burn करो, because see, energy is something which it doesn't get destroyed, right? वो अपना सिर्फ रूप बदलती है, right? We know physics, we all know physics, right? बचपन में क्या पढ़ा था? Yeah. Neither created nor destroyed. Very good. So it is something like that कि आपका जो thought था वो energy थी, आपने उस energy को transform किया writing में, फिर उस energy को transform करके आपने उसकी energy पूरी change कर दी, तो 2 time आपने energy को change किया तो filter हो गई energy. End of the day, you have a problem of extreme overthinking. You were the only who could not actually do much. So to get good result even after my session, you should really do a lot of decluttering. That is something anybody can do for anything they would like to solve. Mukesh, you have got financial issues? Yeah, I could see that. You can sort it out very easily. You could do it. And Alka ma'am, health related issue na aapko beti ko leke hi hai. You are not letting it go. आप interfere करती हैं. Stop beta. Okay, Mukesh. हाँ, sorry Mukesh, I didn't read. Wait a second. Let me चालू. How can PLD क्या होगा? PLD का क्या मतलब होगा, Mukesh? He meant to say please. He PLZ. wrote Okay, please. PLZ. How can please? अच्छा मुकेश, इट्स नथिंग लाइक यू नो, आपको ना विजुअलाइजेशन, ये जो सेशन है मैं जूम में अपलोड कर दूंगी, ठीक है? ये इसको बार बार आप करो, बार बार सुबह उठ के सबसे पहले बार इस सेशन को आधा डिलीट कर, जो बड़बड़ वाला साइड है वो हटा दो, और जहां से सेशन स्टार्ट हो जाता है वहां से आप इसको स्टार्ट करो और लेट गो करो. विल हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू. अच्छा खासा रिजल्ट आएगा फाइनेंशियली आपको. सीमा मैम का तो कुछ तो पर्सनल इशू है, पर्सनल ईगो वाला, जबर है ईगो एकदम. मेरी नहीं सुन रही थी तो वेरी बैड गर्ल. मेरा भी नहीं सुन रही थी, मैं कितने बार बोली सिर्फ मेरी बात सुनो, तो भी कितने देर तक उन्होंने मेरे को फॉलो नहीं किया. आई हैड टू रियली शुकर अप इन बिटवीन एवरीबॉडी. बट मैम आप अगर अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखोगी ना, लाइफ विल बी इजी फॉर यू. वेरी स्टबर्नली आपके रूल्स, आपके रेगुलेशंस, टाइमिंग बहुत मान के चलती हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगी लाइफ में ना, तो आपका लाइफ दूसरों का भी अच्छा हो जाएगा. डोंट माइंड ना, दिस इज योर प्रॉब्लम. Ravinder, right ना मैम? Am I correct? Yes, no, maybe. Yes, no, maybe. Seema ma'am? Yes. Yes, na? Oh, I could feel that very much. And when you're not listening to me, na, then only I realize this person is having same problem. Ravinder ma'am, don't worry, आपका हो जाएगा. Follow करो. जो कहा है फॉलो करो. आपको तो मैंने वैसी टिप दे रखा है तो. And Pritha, I don't know, Pritha, if you don't show your face, I won't give you any tip. So have a lovely day, guys. Thank you so much for coming in, and I hope you have a lovely new year ahead. और please, अगर आप सब लोग ग्रुप में एक अच्छा सा फीडबैक डाल दें और वीडियो फीडबैक डालें तो बहुत अच्छा होगा.
क्योंकि मुझे वीडियो फीडबैक से फायदा ये होता है कि मैं आप जैसे लोगों को और बुला पाती हूँ फ्री सेशंस के लिए। ओके, अगर आपको सेशंस अच्छे लगे हैं और आपको सच में ऐसा लगता है कि जो मैं बोलती चली जाती हूँ आपके साथ रिलेवेंट होता है, बिना पूछे बिना बताए आपको रिलेवेंसी लगती है कि नहीं एकदम पिन पॉइंट बता देती हूँ मैं, प्लीज उसके बारे में भी थोड़ा लिखिएगा, सो दैट यू नो आई कैन help more people in my life. So just help me in helping me others. God bless you all. Enjoy. Happy New Okay, Year. thank you, ma'am. All Thank of you, ma'am. you. Bless you. Thank you. And the portal would be open till tomorrow. So video डालेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. नहीं तो at least message तो भी छोड़िए.